अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं तंजीम अहमद स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर फार्मेसी पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी के चैप्टर 4 पर। चैप्टर 4 में कुछ टॉपिक्स हैं जैसे एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक एंड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। इसके एमसीक्यूज पे हम फोकस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था जनरल एनेस्थीसिया के बारे में। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको एमसीक्यूज मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 4 काफ़ी बड़ा है, इस वजह से टॉपिक वाइज हम वीडियोस बना रहे हैं। आज हम एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एनेसाइड के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1, फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पैरा अमीनोफिनॉल एनेसाइड। तो ऑप्शन में जो ड्रग दी है उसमें से कौन सा पैरा अमीनोफिनॉल एनेसाइड ड्रग है? ऑप्शंस हैं पिरोक्सिकैम, सेलिकॉक्सिब, डाइक्लोफिनेक, एसिटामिनोफिन। करेक्ट ऑप्शन डी, एसिटामिनोफिन। इसका फार्मूला होता है एन एसिटाइल पैरा अमीनोफिनॉल, जिसे एसिटामिनोफिन भी कहते हैं और पैरासीटामॉल के नाम से भी ये जाना जाता है। क्वेश्चन 2, एनेसाइड स्टैंड्स फॉर। एनेसाइड का फुल फॉर्म होता है, ऑप्शंस हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, नारकोटिक स्टेरॉयडल एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, नारकोटिक स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, नन। करेक्ट ऑप्शन ए, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। ये क्या करती हैं ड्रगें? जो स्टेरॉयड नहीं होती हैं ये ड्रगें, और ये पेन को रिड्यूस करती हैं, फीवर को डिक्रीज करती हैं और इन्फ्लामेशन को ट्रीट करती हैं। क्वेश्चन 3, एनाल्जेसिक मीन्स। एनाल्जेसिक का मतलब होता है, ऑप्शंस हैं ए सब्सटेंस दैट इंड्यूस पेन, ए सब्सटेंस दैट रिड्यूस पेन, ए सब्सटेंस दैट कॉज फीवर, ए सब्सटेंस दैट रिड्यूस फीवर। करेक्ट ऑप्शन होगा बी, ए सब्सटेंस दैट रिड्यूस पेन। ऐसा एजेंट, ऐसा सब्सटेंस जो पेन को रिड्यूस करता है उसे कहते हैं एनाल्जेसिक। क्वेश्चन 4, ए कॉमन साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विथ ऑल एनेसाइड ड्रग इज। एनेसाइड ड्रग से जो कॉमन साइड इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं वो होते हैं, ऑप्शंस हैं ड्राउजीनेस, जीरोस्टोमा, गैस्ट्रिक इरिटेशन, कॉन्स्टिपेशन। सो करेक्ट ऑप्शन सी, गैस्ट्रिक इरिटेशन। सो एनेसाइड क्या करते हैं? गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज करते हैं, मीन्स कि स्टमक इरिटेशन कॉज करते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के हार्टबर्न की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है और कुछ पैचेस भी फॉर्म हो जाते हैं जो अल्सर फॉर्म कर लेते हैं स्टमक में। क्वेश्चन 5, साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 एंड 2 आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। साइक्लोऑक्सीजिनेज जो कि एंजाइम होता है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या प्रोड्यूस करता है? ऑप्शंस हैं ए सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स फ्रॉम एराकिडोनेट, द कन्वर्जन ऑफ एटीपी टू सीएमपी, द मेटाबॉलिक डिग्रेडेशन ऑफ सीएमपी, द कन्वर्जन ऑफ जीटीपी टू सीजीएमपी। तो करेक्ट ऑप्शन ए, द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन फ्रॉम एराकिडोनेट। एराकिडोनेट से प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन करता है क्या? साइक्लोऑक्सीजिनेज। साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम होता है जिसकी प्रेजेंस में प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन 6, एन एजेंट यूज टू प्रिवेंट और रिड्यूस फीवर कॉल्ड एज। ऐसा एजेंट जो फीवर को क्या करता है? प्रिवेंट करता है या रिड्यूस करता है, उसे कहते हैं, ऑप्शंस हैं एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीपायरेटिक, नन। तो करेक्ट ऑप्शन सी, एंटीपायरेटिक। क्वेश्चन 7, सैलिसिलेट ओवरडोज इन चिल्ड्रेन कॉजेज। सैलिसिलेट का अगर ओवरडोज हो जाता है बच्चों में तो वो किस तरह का एडवर्स इफेक्ट शो करता है? ऑप्शंस हैं क्रिस्टलयूरिया, कैनिक्टेरस, राइस सिंड्रोम, नन। तो करेक्ट ऑप्शन सी, राइस सिंड्रोम का ये फॉर्मेशन करता है। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स इज यूज्ड स्पेशली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनेसाइड इंड्यूस्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अल्सरेशन। एनेसाइड के थ्रू जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अल्सर काज होता है उसको ट्रीट करने के लिए कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन का एनालॉग्स दिया जाता है? ऑप्शंस हैं एल प्रोस्टाडिल, कार्बोप्रोस्ट, मीसोप्रोस्टोल, डिनोप्रोस्टोन। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, मीसोप्रोस्टोल।
मिसोप्रोस्टोल क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन का एनालॉग होता है जो कि अल्सरेशन को रिड्यूस करने के लिए दिया जाता है। यह क्या करता है? स्टमक की लाइनिंग पे कवर फॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से जो HCl का अटैक हो रहा था स्टमक की वॉल पे वो रिड्यूस हो जाता है। क्वेश्चन 9, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स आर ट्रू अबाउट नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स एक्सेप्ट। ऑप्शन में से जो स्टेटमेंट है, जो फैक्ट्स है, वो सत्य है किसी एक को छोड़ के NSAID के लिए। ऑप्शंस हैं, दे आर एंटीपायरेटिक, देयर इज़ ए सीलिंग इफेक्ट ऑफ देयर एनाल्जेसिया, दे आर एंटी इन्फ्लामेटरी, दे कैन कॉज टॉलरेंस। तो स्टार्टिंग के जो 3 पॉइंट है वो करेक्ट हैं और जो इनकरेक्ट है वो डी है, दे कैन कॉज टॉलरेंस। टॉलरेंस कॉज नहीं करता है, बाकी ये एंटीपायरेटिक एक्टिविटी रखता है, एनाल्जेसिया एक्टिविटी रखता है, वहीं पे एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी भी ये रखता है। क्वेश्चन 10, केमिकली एस्पिरिन इज। एस्पिरिन का फार्मूला होता है केमिकली। ऑप्शंस हैं, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, एसिटामिनोफेन। करेक्ट ऑप्शन होगा ए, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। क्वेश्चन 11, विच ऑफ फॉलोइंग NSAID इज ए नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर। कॉक्स यहाँ साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम होता है, तो ऐसा कौन सा है ड्रग जो कि नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर है? ऑप्शंस हैं, रोफिकॉक्सिब, पिरोक्सिकैम, सेलिकॉक्सिब, नन। करेक्ट ऑप्शन बी, पिरोक्सिकैम, जो कि नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर है। क्वेश्चन 12, एन एसिटाइलसिस्टीन इज़ एन एंटीडोट फॉर पॉइजनिंग ड्यू टू। एन एसिटाइलसिस्टीन जो कि एंटीडोट है किसकी पॉइजनिंग में दिया जाता है? ऑप्शंस हैं, पैरासीटामोल, डाइक्लोफिनाक, एस्पिरिन, सेलिकॉक्सिब। तो करेक्ट ऑप्शन ए, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल की जब पॉइजनिंग होती है, एक्सेस अमाउंट में अगर उसको डोज दे दिया जाए तो उसको इनहिबिट करने के लिए उसका एंटीडोट जो देते हैं वो एन एसिटाइलसिस्टीन दिया जाता है। क्वेश्चन 13, विच आर द फॉलोइंग एनाल्जेसिक मेडिकेशंस शुड बी यूज्ड विथ कॉशन इन पेशेंट विथ हेपेटिक डिजीज़। हेपेटिक डिजीज़ मीन्स कि लीवर डिजीज़ जिस पेशेंट को होती है, उस पेशेंट को अगर ऑप्शन में से कौन सी ड्रग है दी जाती है कॉशन के साथ, मीन्स कि सावधानी के साथ। ऑप्शंस हैं, एजिटामिनोफेन, नेप्रोक्सेन, मिलॉक्सिकैम, आइब्रूफेन। तो करेक्ट ऑप्शन ए, एसिटामिनोफेन। क्योंकि एसिटामिनोफेन क्या है? पैरासीटामोल हमारा है, वो मेटाबोलाइज होता है लीवर में। लीवर पहले से ही इन्फ्लामेटेड है या कोई डिजीज़ है लीवर से रिलेटेड, तो उस पेशेंट को एसिटामिनोफेन काफ़ी सावधानी से दी जाती है। क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग NSAIDs इज़ ए प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव। ऑप्शन में से कौन सा NSAID है जो प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव है? ऑप्शंस हैं, इंडोमेथासिन, डाइक्लोफिनाक, मीटामिजोल, आइब्रूफेन। तो करेक्ट ऑप्शन डी, आइब्रूफेन। आइब्रूफेन किस क्लास की ड्रग है? प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव ड्रग है। क्वेश्चन 15, सेलेक्टिव COX-2 इनिबिटर इज। सेलेक्टिव COX-2 इनिबिटर ड्रग है। ऑप्शंस है, मेफेनेमिक एसिड, एसिक्लोफिनैक, कीटोरोलैक, पेरिकॉक्सिब। तो करेक्ट ऑप्शन डी, पेरिकॉक्सिब सेलेक्टिव ड्रग है COX-2 इनिबिटर की। क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स concerning the anti-inflammatory effect of NSAID are true। NSAID के लिए कौन सा स्टेटमेंट सत्य है? ऑप्शन है, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट ऑफ NSAID रिजल्ट फॉर इनिबिशन ऑफ साइक्लोऑक्सीजनेज, एंटी इन्फ्लामेटरी ऑफ NSAID रिजल्ट फॉर इनिबिशन ऑफ फॉस्फोलाइपेज A2 एंड रिड्यूसिंग प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइन सिंथेसिस, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट ऑफ NSAID रिजल्ट फॉर इंडक्शन ऑफ साइक्लोऑक्सीजनेज सेकंड, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा ए, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट ऑफ NSAID रिजल्ट फॉर इनिबिशन ऑफ साइक्लोऑक्सीजनेज। NSAID का जो इफेक्ट होता है वो साइक्लोऑक्सीजनेज के इनिबिशन के बाद शो होता है। साइक्लोऑक्सीजनेज जो कि एंजाइम होता है जिसकी प्रेजेंस में
डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट सिंथेसिस होते हैं, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन है, फास्फोलाइपेज है, थ्रोम्बोक्सेन है, तो ये सब की सिंथेसिस होती है। क्वेश्चन 17, सेलिकॉक्सिब इज़ व्हाट क्लास ऑफ ड्रग? सेलिकॉक्सिब किस क्लास की ड्रग है? ऑप्शंस हैं एनेसाइड्स, मसल रिलैक्सेंट, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, नारकोटिक। करेक्ट ऑप्शन होगा ए, एनेसाइड क्लास की ड्रग है सेलिकॉक्सिब, जो कि इनहिबिट करती है COX-1 एंड COX-2 को। क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस कैन बी टेकन टू हेल्प प्रिवेंट क्लॉट्स, स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक? ऑप्शन में से कौन सी मेडिसिन है, कौन सी ड्रग है जो कि ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करती है, स्ट्रोक को प्रिवेंट करती है और हार्ट अटैक को रिड्यूस करती है? ऑप्शंस हैं आइब्रूफेन, ट्रामाडोल, सेलिकॉक्स, एस्पिरिन। तो करेक्ट ऑप्शन डी, एस्पिरिन। एस्पिरिन जो कि ब्लड को क्या करती है, पतला करती है, तो जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग भी रिड्यूस हो जाती है, साथ साथ स्ट्रोक और हार्ट अटैक के भी चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। क्वेश्चन 19, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स इज़ एन एबनॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म, ट्रू और फॉल्स? इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एनेसाइड विथ लीस्ट एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन इज़? ऑप्शंस हैं इंडोमेथासिन, आइब्रूफेन, प्रोपोफॉल, पैरासीटामॉल। इसका भी आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।